Hello students, I am going to start the new chapter of the 12th science, that is integration, or it is also called as the indefinite integration. इस स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर था डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा है, एक्चुअली इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ द चैप्टर दैट इज़ डिफरेंशिएशन. जो भी फॉर्मूला आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, अगर वो आपको याद है, आपको याद ही रखना है, तो वो सब फॉर्मूले जो है वो इंटीग्रेशन के मिरर इमेज फॉर्मूले है. तो अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से याद है तो आपको इंटीग्रेशन को समझने में बहुत आसानी होगी. तो हम स्टार्ट करते हैं द बेसिक कंसेप्ट्स इन द इंटीग्रेशन. सो अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आपको दिया गया है तो उसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं दैट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें फिर से वही फंक्शन मिलता है. So both are the mirror image of each other. I repeat it by taking one another example. If a अगर कोई भी फंक्शन है और उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें b मिलता है, और b का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें फिर से a मिलता है. तो जनरली जो डेरिवेटिव था कोई भी फंक्शन का वो हम ऐसा g ऑफ x करके लिखते थे, लेकिन अगर इंटीग्रेशन आपको दिखाना है तो हम ये ऐसे दिखाते हैं, ये डेरिवेटिव हम ऐसे दिखाते थे दैट इज़ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. यस, बट फॉर इंटीग्रेशन वी हैव टू डिनोट इट बाय द लेटर i. सो i इज इक्वल्स टू ये g ऑफ x जो है एज अ फंक्शन मैंने लिखा है, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक s बड़ा वाला s करके एक साइन है, वो आपको यूज़ करना है. और जब कभी भी आप ये फंक्शन लिखते हो तो उसके साथ में हमें dx लिखना है. तो जैसे हम डेरिवेटिव में लिखते थे कि फॉर एग्जांपल दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. अगर हमें y का डेरिवेटिव लेना है और कोई भी फंक्शन ले लो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम डी बाई डी एक्स लिखते थे. वैसे इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम उसके साथ में क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं. हर एक फंक्शन के साथ में आपको ये dx लिखना है. तो थोड़ा फॉर्मूला लेके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. तो आप सबको पता है कि द डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, और अगर ये 1 अपॉन एक्स का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें उसका आंसर मिलता है log x. तो आपको समझ में आया कि ये इसमें जो है द डेरिवेटिव ऑफ log x हमने निकाला है 1 अपॉन एक्स, और इसी का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें फिर से log x मीन्स वो फंक्शन मिल जाता है. थोड़ा सा अलग पार्ट हम यहाँ पे थोड़ा सीखने वाले हैं. log x के साथ में मैंने ये c लिया है, c इज़ अ कांस्टेंट. तो आप सबको पता है कि द कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव रहता है वो 0 रहता है. तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव मैंने निकाला 1 अपॉन एक्स, एंड c का डेरिवेटिव है 0, सो प्लस 0. तो यहाँ पे अगर हम 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए. यहाँ पे हमने देखा कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, log x प्लस सी. मतलब यहाँ पे कोई भी अगर कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, वो यहाँ पे हम लिखते नहीं. इसलिए इंटीग्रेशन जब भी आप निकालते हो तो उसका आंसर आने के बाद यहाँ पे हर एक आंसर में आपको क्या लिखना है, c लिखना है. मतलब कोई भी फंक्शन आपको दिया है, मैंने ऐसा ही ब्लैंक ब्रैकेट डाला है यहाँ पे, और उसके साथ में हमें क्या लिखना है, dx इज इक्वल्स टू जो भी उसका आंसर आएगा वो आंसर प्लस c. तो ये दोनों मेंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में, तो आपको ये लिखना है. तो आपने यहाँ पे देख लिया कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दीज आर द रिवर्स प्रोसेस, हाउ वी कैन से दैट इज द मिरर इमेजेस. सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो हम ऐसे लिखते हैं दैट इज इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स. उसका आंसर अगर जी ऑफ एक्स आता है तो जी ऑफ एक्स प्लस सी. तो एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन के जो टाइप्स है वो कितने हैं. सो इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स है, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो सब हमें जो फंक्शन दिया जाता है
इस फंक्शन को हम क्या करते हैं कि स्प्लिट अप करते हैं और वी टेक द एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन. So in integration we take the addition of all values of the function. So it is related to the somewhat the summation. तो समेशन में आपने देखा है कि समेशन में अगर आपको इसे दिया गया है समेशन ऑफ 2r फ्रॉम 1 to 5, तो हम क्या करते हैं r में ये वैल्यू डालते हैं 1 से लेके 5 तक. सो 2 r की वैल्यू 1, आफ्टर दैट इट इज़ 2 अप टू 5 हमें ऐसे ऐड करना है और बाय फाइंडिंग द आंसर वी टेक द एडिशन ऑफ ऑल दिस. सो यही पैटर्न हम इंटीग्रेशन में करते हैं. सो बोथ आर द सेम, दैट इज इंटीग्रेशन एंड समेशन कॉन्सेप्ट्स आर सेम. सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें क्या दिया जाता है, ये जो लिमिट है उस फंक्शन का, जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिया था दैट इज हमें वैल्यू जो लेना है 1 से लेके 5 तक लेना है. वैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें वैल्यू दी जाती है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट. सो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक हमें जाना होता है. सो इसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट इज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. तो इस चैप्टर में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का स्टडी करने वाले हैं. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के वो हम पहले देखेंगे. सो these are the important formulas. So the most important formula of the integration is this one, that is x raised to n dx. तो आपको ये पता है कि आपको हर बार ये लिखना है dx and c. तो x raised to n dx is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा जो हमने डेरिवेटिव में सीखा था, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ x raised to 5. तो इसका आंसर हम क्या करते थे, दैट इज 5 इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस 1, दैट इज 4. तो आंसर क्या आया, एक्स रेस टू 4. ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम एक एग्जांपल देके थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. तो यहाँ पे देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 5. तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो एक्स रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी. तो 5 प्लस 1 क्या होगा 6. सो 6 अपॉन 6 प्लस सी. सो ये आंसर आया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 5. लेकिन हमने क्या सीखा था कि अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमें फिर से ये आंसर आना चाहिए. तो हम करके देखते हैं. सो हम लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी. सो एक्स रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस सी. तो 1/6 बाहर मैंने लिया. सो एक्स रेस टू 6 का डेरिवेटिव हम लेंगे 6 इंटू एक्स रेस टू 5. 6 गेट कैंसिल एंड सी का डेरिवेटिव होगा 0. तो हमें क्या मिला, एक्स रेस टू 5. मतलब आपको समझ में आया होगा कि अगर जो भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, जो आंसर आता है उसका डेरिवेटिव लिया तो हमें फिर से वो फंक्शन मिलता है. वही प्रोसेस हम उल्टी भी कर सकते हैं. दैट इज एक फंक्शन हमें दिया गया है, उसका अगर हमने डेरिवेटिव लिया, जो आंसर आता है उसका इंटीग्रेशन लिया तो फिर से हमें वो फंक्शन मिल जाता है. तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी. After that, the second most important formula, that is a raised to x dx is equals to a raised to x upon log a plus c. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें फिर से ये मिल जाता है. तो ये देखो आप, a raised to x का डेरिवेटिव क्या रहता है, a raised to x log a. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय log a, तो हमें log a कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिल गया, a raised to x. तो ये ध्यान में रखना थोड़ा. a रेस टू एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो a रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए. नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बात एक सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको. डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज हमने लिया e रेस टू 5x. ठीक है, तो आपको सबको पता है कि e रेस टू 5x, e रेस टू x का जो डेरिवेटिव रहता है वो वही रहता है, दैट इज e रेस टू 5x. और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज 5 इंटू एक्स का. वो क्या आता है, इंटू 5 आता है. लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो डिवाइड करते हैं. मतलब हम इंटीग्रेशन अगर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 5x dx इज इक्वल टू e रेस टू 5x अपॉन 5.
जो डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते थे 5, वो हमें इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है। सिमिलरली इफ़ वी टेक द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 थीटा, तो यहाँ पे 4 थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा 4, तो हमें उस क्वांटिटी को डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो डेरिवेटिव में हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते थे इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, तो जो मल्टीप्लाई करते थे वही क्वांटिटी यहाँ पे हमें डिवाइड करनी है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू log x। log x का डेरिवेटिव क्या रहता है? 1/x। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, दैट इज a raised to x log a। ये जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट e raised to x का इंटीग्रेशन है e raised to x, जैसे डेरिवेटिव में रहता है वैसे ही इंटीग्रेशन है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूलाज ऑफ द integration. So x raised to n dx is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1. Next, the integration of a raised to x is equals to a raised to x upon log a. 1 upon x का इंटीग्रेशन है log x, and e raised to x का जो इंटीग्रेशन है वो e raised to x ही है। So now we going to see about the formulas, that is trigonometric formulas. So यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये सब जो फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले हमें जो डेरिवेटिव में हमने पढ़े थे उस फॉर्मूले अगर आपको बहुत अच्छी तरह से याद है तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखने के लिए थोड़ा इजी जाएगा आपको। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो पहले हम क्या देखते हैं कि ये साइड में आपको पहले बताती हूँ। आपको पता है कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। तो माइनस साइन का हम बाद में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी। tan x का डेरिवेटिव रहता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हुआ tan x। वैसे ही sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। यहाँ पर भी cos x का डेरिवेटिव रहता है sin x, दैट इज माइनस sin x। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू माइनस cos x। नेक्स्ट वन, द डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cos x स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस cot x। साइन थोड़ा सा हम बाजू में रखते हैं और थोड़ा सा विदाउट साइन हम सोचते हैं, दैट इज cot x का जो डेरिवेटिव है वो cos x स्क्वायर x, सेक का जो डेरिवेटिव है वो sec x इंटू tan x, cosec x का जो डेरिवेटिव है वो cosec x इंटू cot x। ऐसे हम पहले लिख लेते हैं। बाद में इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x दैट इज cos x। डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि जहाँ जो भी डेरिवेटिव c से स्टार्ट होते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो c से जो भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं, दैट इज कोसेक, कॉट, कॉस, तो उनके आंसर्स निगेटिव आते हैं, तो उसका आंसर निगेटिव आता था, बराबर है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉस वगैरह थे, तो इस इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि राइट साइड में जो जहाँ पर भी आपको c दिखता है तो वहाँ पे हमें माइनस साइन देना है। तो cos x को माइनस साइन आएगा, cot x को माइनस साइन आएगा, है कोसेक x को माइनस साइन आता। डेरिवेटिव में cos को नहीं था, डेरिवेटिव में cos का जो आंसर आता है उसको हम माइनस साइन देते हैं। यहाँ पर भी हम डायरेक्टली cos, cot और कोसेक को माइनस साइन देते हैं। तो आपको अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत ईजी से लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू sin x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू tan x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस cot x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इज इक्वल्स टू sec x प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इज इक्वल्स टू माइनस cosec x प्लस सी। So this is all about the trigonometric formulas of the integrations. So you have to learn these formula, और अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद है तो वो लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। Now we are going to see the algebra of the integration और theorems we can say it is. So अगर हमें दो फंक्शंस का एडिशन दिया है, एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, तो हम क्या करते हैं, ये जस्ट वी हैव टू सेपरेट दिस ईच फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स को हम सेपरेट करेंगे विथ दिस साइन एंड डी एक्स, प्लस अगेन जी ऑफ एक्स को हम सेपरेट करेंगे विथ दिस साइन एंड डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो हमने एक ब्रैकेट में दिए हैं उनको हम सेपरेट लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड डी एक्स। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो k इंटू
के इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे के कांस्टेंट है। सो इस टोटल चैप्टर में हमें इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स सीखने हैं। So how to find out the integration? So there are 3 methods, that is integration by substitution, integration by parts and integration by partial fraction. So ये जो चैप्टर है पिछले साल जो ओल्ड सिलेबस था, उस ओल्ड सिलेबस में जो एक्सरसाइज थे इस चैप्टर में 4 चैप्टर था वो, उसमें 4.1 से 4.11 तक के एक्सरसाइज थे। लेकिन इस साल जो 2020 में ये जो न्यू सिलेबस है, उस न्यू सिलेबस में हमें 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2a, 3.2b, 3.2c। मीन्स 3.2 is divided into 3 parts, that is a, b, c. After that 3.3 and 3.4. So total मिला के हमें 6 एक्सरसाइज इस चैप्टर में है। तो लेकिन ईच एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप मालूम करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। सो 3.1 में जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है, दैट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव में हमें क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हमें क्या आता है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक थोड़ा सा जाने से पहले एक फॉर्मूला मैं आपको जाते जाते बताऊंगी कि डेरिवेटिव में हम लिखते थे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? यू नो इट वेरी वेल, दैट इज 1, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1. So what is the integration of 1? So integration of 1 dx. So what will be the answer? It is nothing but the x plus c. So you have to remember this formula also. Integration of 1 dx is equals to x plus c. Now see, we start with the example. आपको example दिया था, evaluate the following with respect to x. Example इतना ही था, that is एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इतना ही एग्जाम्पल था। तो बाद में मैंने क्या किया है, उसको लेफ्ट साइड में मैंने आई लिखा है, आई इज इक्वल्स टू, वी हैव टू पुट डाउन दिस इंटीग्रेशन साइन एंड पुट डाउन द ब्रैकेट एंड ऑल्सो यूज द डी एक्स। एग्जाम्पल में आपको सिर्फ इतनी ही क्वान्टिटी दी है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द एग्जाम्पल्स लुक्स लाइक दिस वन, दैट इज 1, दैट इज आपको यहाँ ऐसे दिया गया था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इतना ही था। तो इसके लिए ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यू हैव टू पुट डाउन आई ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड पुट डाउन ब्रैकेट एंड डी एक्स वी हैव टू राइट डाउन। तो हमने अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में सीखा था कि अगर आपको ऐसे सब मोर देन 2-3 फंक्शंस दिए हैं तो हम हर एक फंक्शन को सेपरेट करके लिखते हैं और उसको हम इंटीग्रेशन साइन और डी एक्स भी देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सो यू नो दैट इज एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो n प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1, जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिखना है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ पे कोई नहीं है मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1। अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1, सो 1 आउटसाइड, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है, अगर हम ऐसे ही लिखेंगे तो ये कोई बात नहीं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस c। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 के अलावा अगर यहाँ पे दूसरा कोई नंबर आता तो हम क्या करते थे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx मतलब हम 4 को बाहर लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो उसका आंसर क्या आ सकता है, दैट इज 4 एंड इसका आंसर है x, तो 4x। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दैट इज x रेज टू 4 अपॉन 4, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c। नाउ वी गोइंग टू सी द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर हमने इसको एक्सपांड किया है, सो 1 the product of 2 and its double, so 2 into 2 upon x plus 4 upon x square dx। तो i इज इक्वल्स टू, ये जो x स्क्वायर है वो हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, x स्क्वायर माइनस
यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ ये x इस x को कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x एंड ये 4 दैट इज़ 4x. सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर x से कैंसिल होगा प्लस 4 dx. So now we're going to separate the each function. So integration of x square dx minus integration of 4x dx plus 4 dx. So यहाँ पे x raised to n का फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज़ 2 + 1 अपॉन 2 + 1. यहाँ पे 4x रेस्ट टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1. ये 4 एक्चुअली बाहर लिखते हैं कांस्टेंट वाला, एंड x को पावर 1 है तो 1 + 1, तो 4 मैंने ऐसे ही लिख दिया. यहाँ पे 4 का मैंने अभी आपको बताया, दैट इज़ हाउ टू राइट डाउन द आंसर. So the answer is 4x plus c. So x cube upon 3 minus 4, ये 4 और ये 1 + 1 2, so 2 2s are 4 x square plus 4x plus c. So after solving we get x cube upon 3 minus 2x square plus 4x plus c. So this is the answer of this example. So in this way we solve first 2 examples of question number 1. In this exercise there are 27 examples. So one by one we're going to solve this one. So in next lecture we will continue this exercise. Thank you.